नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं नाइटमेयर डर की दस्तक। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूं। आज की कहानी हमें राघव ने भेजी है, जो बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, आज की कहानी हम आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाएंगे। कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला राघव अपनी किस्मत की मार से पूरी तरह से टूट चुका था। उसके घर की कच्ची दीवारें बारिश के इंतजार में नहीं, बल्कि गरीबी के बोझ से अब धीरे धीरे गिरने लगी थी। बूढ़ी माँ की खांसी की आवाज उसे रातों को अब सोने नहीं देती थी और सर पर चढ़ा हुआ कर्ज उसे हर पल मौत की याद दिलाता था। एक दिन दोपहर के समय जब वे शहर के एक वीरान बस स्टैंड के कोने में बैठा हुआ अपनी बेबसी के आंसू बहा रहा था, उसी समय उसकी नजर जमीन में कीचड़ में सने हुए एक पुराने अखबार पर पड़ती है। उस अखबार के आखिरी पन्ने पर, जहां आमतौर पर शौक के समाचार होते हैं, वहां पर एक छोटा सा विज्ञापन छपा था। विज्ञापन के अक्षर ऐसे थे मानो उन्हें किसी ने काले कोयले या किसी सूखे खून से लिखा हो। 7 रातें, 7 खौफनाक चुनौतियां, रुधिर जंगल के पहरेदार की जरूरत है, महीने के 7 लाख रुपए और योग्यता केवल वो जो अपनी मौत को करीब से देखने की हिम्मत रखता हो। साथ ही एक चेतावनी भी थी, कमजोर दिल वाले इस विज्ञापन को अभी जला दें। 7 लाख! राघव के दिमाग में तो मानो जैसे बिजली कौंध गई हो। इतने पैसों में उसकी मां का इलाज भी हो जाता और गांव का सारा कर्ज भी उतार दिया जाता। उसने तुरंत कांपते हाथों से पास में एक पुराने पीसीओ के पास जाता है और अखबार में दिए हुए नंबर पे फोन मिलाता है। राघव ने बहुत धीरे आवाज में कहा, हेलो सर, मैंने आपका विज्ञापन देखा था। तभी दूसरी तरफ से एक बहुत ही ठंडी और लेकिन हल्की आवाज आई, ठीक है, कल शाम सूरज ढलने से ठीक पहले शहर के पुराने शमशान के पीछे वाली काली कोठरी में आ जाना और अपने साथ अपनी वसीयत लाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अशरु किले से वापसी की कोई गारंटी हमारी नहीं, वो तुम्हारी किस्मत है। राघव का ये बात सुनकर पूरा पसीने पसीना तरबतर हो गया, पर उसकी खाली जेब ने उसके डर को ना जाने कहां एक कोने में धकेल दिया। राघव ठीक अगले दिन, जब आसमान का रंग थोड़ा सा सिंदूरी जैसा हो रहा था, राघव उस काल कोठरी में पहुंच जाता है। अंदर का मंजर बाहर के मंजर से और भी ज्यादा डरावना था। वहां दीवारों पर पुरानी खोपड़ियां लटक रही थी और हवा में कपूर और सड़े हुए मांस की मिली जुली गंध तैर रही थी। वहां एक बहुत बड़ी सी कुर्सी थी जिसपे एक आदमी बैठा था। उसका आधा चेहरा एक जलते हुए नकाब के पीछे छिपा था और बाकी का आधा चेहरा गहरी नीली नसों से उभरा हुआ साफ दिख रहा था। लोग अक्सर उसे मिस्टर जोरावर कहते थे। जोरावर ने अपनी जलती हुई आंख से राघव के ऊपर से नीचे तक देखा और एक हंसी के साथ बोला, राघव, ये काम कोई मामूली नौकरी नहीं है। जोरावर ने मेज पर एक चांदी का बक्सा रखते हुए कहा, तुम्हें शहर की सीमा से मीलों दूर उस रुधिर जंगल के बीच बने अश्रु किले में रहना होगा। वे किला सालों से भूखा है। वहां जमीन के नीचे कुछ ऐसी चीजें दबी हैं जो सदियों से आजाद होने के लिए छटपटा रही हैं। तुम्हें उन्हें बाहर निकालना है। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या कोई खजाना है साहब? ये सुनने के बाद जोरावर ने मेज पर एक अजीब सा पीला यंत्र पटका और कहा, खजाना? उन लोगों के लिए खजाना है जो रूह का सौदा करते हैं। तुम्हें ये पिशाच यंत्र दिया जा रहा है। इसकी पीली रोशनी जहां भी पड़ती है, समझ लेना कि वहां किसी की कब्र है जिसे बाहर आने की जल्दी है। पर याद रहे, रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच अगर तुम्हारी पलक भी झपकी
तो वहां जो साए घूमते हैं वे तुम्हारी रूह तक को नोच डालेंगे। राघव को इसके बाद 20,000 रुपये एडवांस के तौर पे दे दिए गए। पैसों की टच राघव को एक अजीब सा सुकून दे रही थी, लेकिन साथ ही उसकी अंतरात्मा उसे चीख चीख कर कह रही थी, ऐसा मत कर। उसे एक ऐसी काली गाड़ी में बिठाया गया जिसके शीशे पत्थर जैसे काले थे। जैसे जैसे गाड़ी जंगल के अंदर जा रही थी, राघव ने देखा कि पेड़ों की टहनियां आपस में लिपटी हुई किसी मरे हुए इंसान के हाथों की तरह दिख रही थी। जंगल में कोई परिंदा नहीं चहचहा रहा था, वहां सिर्फ एक भारी जानलेवा सन्नाटा था। ड्राइवर ने उसे किले के विशाल लोहे के गेट पर उतारा, जिस पर बहुत सारे कांटे लगे हुए थे। ड्राइवर ने बिना राघव की तरफ देखे बस इतना कहा, अगर कल का सूरज उगने तक जिंदा रहे तो गेट के बाहर कदम मत रखना, वरना जो बाहर है वे तुम्हें अंदर खींच लेगा। राघव ने देखा गेट के पास 3 और लोग खड़े हैं। एक का नाम पंकज, सोहन और तीसरे का विमल है। उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे और वे ऐसे कांप रहे थे मानो उन्होंने अभी अभी अपनी मौत का फरमान पढ़ लिया हो। तभी अचानक बिना किसी हवा के वे विशाल गेट एक डरावनी आवाज के साथ अपने आप खुल गया, मानो वह किला खुद उन चारों की तरफ निकलने के लिए अपना मुंह खोल रहा हो। वे चारों किले के अंदर कदम रखते हैं, तभी राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी विशाल अजगर के मुंह के अंदर जाके समा गया हो। अंदर की हवा इतनी भारी और ठंडी थी कि सांस लेना भी अब किसी जंग जैसा लग रहा था। वहां की दीवारें आम पत्थर की नहीं, बल्कि काले पत्थर और किसी अज्ञात जीव की पिसी हुई हड्डियों का मिश्रण से बनी हो। छत से पानी नहीं, बल्कि काला गाढ़ा तरल टपक रहा था, जिसकी गंध सड़े हुए फूल और पुरानी लाशों जैसी थी। तभी राघव ने देखा मिस्टर जोरावर वहां एक विशाल मशाल लेके खड़ा था, जिसकी लो नीले रंग की निकल रही थी। इसके बाद जोरावर एक जोरदार आवाज में बोला, आज रात। इसके साथ ही उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। आज रात तुम चारों को किले के अलग अलग कोनों में तैनात होना होगा। याद रहे, तुम्हारे पास जो पीली रोशनी वाला यंत्र है वे तुम्हारी आंखों से ज्यादा सच बोलेगा। आज तुम्हें सिर्फ जगह की पहचान करनी है। जहां रोशनी लाल हो जाए वहां ये रक्त पत्थर रख देना। जोरावर ने सबको अपनी अपनी दिशाओं में भेज दिया। राघव को उत्तरी कब्रिस्तान वाला हिस्सा मिला, एक ऐसी जगह जहां हवा भी शायद डर के मारे रुक जाती है। राघव जब इस हिस्से में पहुंचा तो उसकी टॉर्च की रोशनी कोरे को अब चीरने में पूरी तरह से नाकाम हो रही थी। चारों ओर झुकी हुई पुरानी कब्रें थी, जिनके पत्थर समय के साथ टूटकर किसी कंकाल जैसे दिखने लगे थे। अचानक उसके हाथ में मौजूद पिशाच यंत्र ने एक तीखी चीख जैसी आवाज निकाली। उसकी पीली रोशनी तेजी से नीचे जाने लगी और एक ऐसी कब्र पर जाकर रुक गई जिस पर किसी का नाम नहीं था, बस एक डरावनी निशानी बनी थी। जैसे ही राघव ने उस पर लाल पत्थर रखा, जमीन के नीचे से एक गहरी दबी हुई आह निकली, मानो कोई सदियों से वहां दबा हुआ अंगड़ाइयां ले रहा हो। राघव का गला सूख गया। राघव बोला, कौन कौन है वहां? उसने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई, पर वहां कोहरे के सिवा कुछ नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक से ठंडी नहीं बल्कि गर्म होने लगी है। उसने टॉर्च नीचे की तो देखा हजारों की संख्या में काली चिपचिपी उंगलियां मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। राघव अब ये देखकर पीछे की तरफ भागा, पर तभी उसकी नजर पास के एक सूखे पेड़ पर पड़ी। वो देखकर तो राघव की रूह ही कांप गई। वहां पर विमल उल्टा लटका हुआ था, लेकिन अब वो मर चुका था। उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी और उसके मुंह से हजारों कीड़े
किसी फुव्वारे की तरह बाहर निकल निकल कर आ रहे थे। विमल का शरीर हवा में झूल रहा था और उसके गले से एक घुंघराहट वाली आवाज आ रही थी, राघव भाग, ये मिट्टी खा जाती है, ये रूह पी जाती है। अब राघव भागना चाहता था, पर उसके पैर मानो जैसे जमीन में कहीं जम गए हों। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई ठीक उसके पीछे की तरफ खड़ा है। एक ठंडी बर्फीली सांस उसकी गर्दन पे साफ महसूस हो रही थी। एक औरत की फटी हुई आवाज उसके कान में गूंजी, मेरा लाल पत्थर वापस दे, वरना मैं तेरा दिल निकाल लूंगी। राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। उसे लगा जैसे हजारों हाथ उसके शरीर को एक एक करके नोच रहे हो। पूरा जंगल अब चीखों से भर चुका था। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वे चीखें इंसानों की हैं या किसी और की हैं, या ये आसपास में आते हुए पेड़ों की है। जैसे ही घड़ी में सुबह के 4 बजे सब कुछ एक झटके में शांत हो गया। जब राघव वापस मेन गेट की तरफ पहुंचा तो देखा वहां हर तरफ सन्नाटा था। विमल और सोहन का कोई नामो निशान नहीं था। जोरावर वहां एक पुरानी मेज पर बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। उसने बिना राघव की ओर देखे एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, 2 बलि पूरी हुई, जो कमजोर थे वे इस किले की खुराक बन गए। कल रात तुम्हें खुदाई शुरू करनी है। ठीक है राघव, और याद रखना, कल रात की मिट्टी सिर्फ कीड़े नहीं बल्कि तुम्हारी यादें भी निकलेगी। ये सुनकर राघव के हाथ कांप रहे थे, पर उसे पता था कि अब वापसी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आज राघव की यहां तीसरी रात थी। तीसरी रात का सन्नाटा किसी जहरी सांप की तरह पूरे किले में रेंग रहा था। सोहन और विमल के गायब होने के बाद अब केवल राघव और पंकज ही बचे थे। पंकज की हालात किसी जिंदा लाश जैसी बन चुकी थी। वे दीवार के एक कोने में बैठा अपने नाखूनों से पत्थर को लगातार खुरच रहा था और अपनी ही उंगलियों से निकलने वाले खून को देखकर बहुत अजीब तरीके से हंस रहा था। राघव, वो मिट्टी नहीं है, पंकज ने फटी हुई आवाज में कहा। वे पिसे हुए इंसानों का मांस है। हम सब यही खाद बनने वाले हैं। मिस्टर जोरावर अचानक अंधेरे से निकलकर आया। आज उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी। उसने राघव को एक भारी कुदाल और एक विशेष नीली रंग की मशाल दी। आज रात तुम्हें सिर्फ पहचान नहीं करनी बल्कि पाताल का दरवाजा खोलना है। जोरावर ने कड़कड़ाती आवाज में ये बात बोली। उस उत्तरी कब्र के नीचे एक काले अबूनास का ताबूत दबा है, उसे बाहर निकालो, पर याद रहे अगर उसकी सील टूटी तो तुम्हारी रूह उस ताबूत में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी और जो अंदर है वो तुम्हारे शरीर को पहनकर बाहर आ जाएगा। राघव उस कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया। अब रात के करीब 12 बजे थे और आसमान में बिजलियां कड़क रही थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि बादल का नामो निशान नहीं था। वे रोशनी किसी रूहानी विस्फोट जैसी थी। राघव ने खुदाई शुरू की। जैसे ही उसने पहली बार कुदाल जमीन पर मारी, मिट्टी से एक जोरदार चीख निकली। मिट्टी से काला और गाढ़ा खून भी अब धीरे धीरे रिसने लगा, जिससे वे पूरे गड्ढे में एक बदबूदार दलदल में बदल गया। राघव का अब जी मचनाने लगा, पर जोरावर का डर उसे रुकने नहीं दे रहा था। जैसे जैसे वे गहराई में गया, तापमान इतना गिर गया कि राघव की सांसें अब धीरे धीरे जमने लगी थी। करीब 6 फीट नीचे उसका औजार किसी एक ऐसी चीज से टकराया जो लकड़ी नहीं बल्कि हड्डियों जैसे सख्त थी। उसने मिट्टी हटाई तो नीचे एक भयानक ताबूत दिखा। वे इंसानी खाल से मढ़ा हुआ था
और उस पर लोहे की ऐसी जंजीर लिपटी थी जो खुद ब खुद हिल रही थी। जैसे ही राघव ने उसकी रस्सी से बांधकर बाहर खींचने की कोशिश की, पूरे जंगल के पेड़ किसी भयानक दर्द में मानो जोर जोर से झूमने लगे हो। तभी पंकज भागता हुआ पहुंचा, पर अब उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसके चेहरे की खाल पिघल कर लटक रही थी। राघव, इसे मत खोलना, इसके अंदर वो है जिसने मौत को भी डरा दिया है। पंकज चीखा, और इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता, पंकज ने खुद को उसी खूनी गड्ढे में गिरा दिया। जैसे ही पंकज का शरीर मिट्टी को छुआ, वे ताबूत किसी भूखे जानवर की तरह धड़कने लगा। राघव ने देखा कि ताबूत के ढक्कन के नीचे से हजारों छोटी छोटी काली आंखें अब उसे घूर रही थी। राघव ने तुरंत वे नीली मशाल जलाई। जैसे ही नीली मशाल ताबूत पर पड़ी, वहां से हजारों रूहों के रोने की आवाजें एक साथ आने लगी और वो ताबूत अब शांत हो गया। पर राघव के कानों में एक भारी लेकिन हल्की हल्की फुसफुसाहट वाली आवाज गूंजी। 7 रातें, 7 रूह, 3 जान जा चुकी हैं, 4 की बारी है। क्या तुम अगली बलि बनोगे राघव? सुबह होने तक राघव वहीं बैठा रहा, और जब वे वापस पहुंचा तो पंकज का कोई नामो निशान नहीं था। जोरावर ने उसे देखकर बस एक खौफनाक मुस्कान दी, मानो वे राघव की रूह का वजन तोल रहा हो। चौथी रात आते आते राघव अब इंसान नहीं रहा था जो इस किले के गेट के अंदर आया था। उसकी आंखें अंदर से धंस चुकी थी और उसके शरीर डर के मारे अब पीला पड़ चुका था। अब वे इस किले में अकेला बचा था। सोहन, बिमल और पंकज सब उस मिट्टी का हिस्सा बन चुके थे। रात के करीब 8 बजते ही पूरा किला एक अजीब सी कंपन के साथ गूंजने लगा, मानो किसी विशाल दानव कोई गहरी नींद में खर्राटे ले रहा हो। मिस्टर जोरावर आज किले के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से पर पाताल कक्ष के गेट पे खड़ा था। आज रात तुम्हें खुदाई नहीं करनी राघव, जोरावर ने एक ठंडी फुसफुसाहट से कहा। आज तुम्हें उस ताबूत को इस कक्ष की वेदी तक पहुंचाना है। यह रास्ता तुम्हारी हिम्मत की अंतिम परीक्षा है। उसने राघव को एक कलाई घड़ी दी जिसकी सुइयां पीछे की तरफ चल रही थी। जब ये सुइयां शून्य पर मिलेंगी तब तुम्हें वहां पहुंचना होगा। पर याद रखना, इस गलियारे में तुम्हें वे सब सुनाई देगा जिसे तुम भूलना चाहते हो। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। राघव ने उस भारी ताबूत को एक पुरानी हाथ गाड़ी पर रखा और अंधेरी गलियारी की तरफ कदम बढ़ाया। वे रास्ता इतना संकरी था कि राघव के कंधे दीवार से रगड़ रहे थे। दीवारों से खून जैसा चिपचिपा पदार्थ लगातार निकल रहा था और हवा में सड़े हुए मांस और कपूर की गंध अब इतनी तेज थी कि राघव का दम घुटने लगा। अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। राघव भाई, रुक जाओ, बहुत दर्द हो रहा है। देखो, इन्होंने मेरी आंखें निकाल ली। ये किसी और की नहीं बल्कि विमल की आवाज थी। ये आवाज सुनकर राघव का दिल अब तेज धड़कने लगा, पर उसने अपनी आंखों के सामने की ओर ही जमाए रखी। इसके बाद पंकज की आवाज आई। राघव, भागो मत, जोरावर ने हमें यही गाड़ी दिया है, तुम भी यही रहोगे हमारे साथ। राघव ने अपने कान बंद करने की कोशिश की, पर वो आवाजें अब उसके दिमाग के अंदर पहुंच चुकी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि हजारों ठंडे और गीले हाथ एक एक करके दीवार से बाहर निकल रहे हैं और उसके पैरों को जकड़ रहे हैं। अचानक उसे अपनी मां की एक पुकार सुनाई दी। बेटा राघव, तू कहां चला गया? देख, मैं तेरे पास आई हूं, एक बार तू देख सही। राघव की आंखों में
अब आंसू आ गए। उसका मन तड़प उठा कि एक बार तो पीछे मुड़कर देख ही लो, लेकिन जैसे ही उसने गर्दन घुमाने की कोशिश की, उसे तभी जोरावर की चेतावनी याद आई। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी फर्श पे पड़ी। फर्श पर हजारों इंसानी खोपड़ियां बिखरी हुई थी और वे सब एक साथ अपना मुंह खोलकर राघव को पुकार रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे ही शून्य पर पहुंची, वे पाताल कक्ष के द्वार पर था। उसने पूरी ताकत लगाकर ताबूत को वेदी पर पटका। जैसे ही ताबूत वेदी से टकराया, पूरे किले में एक बिजली कड़की और वे ताबूत जोर जोर से धड़कने लगा, मानो उसके अंदर कोई विशाल और प्राचीन हृदय अब धड़कने लगा हो। राघव दरवाजा बंद करके अपनी कोठरी की ओर भागा, पर पीछे से उन रूहों की चीखें राघव को साफ सुनाई दे रही थी। कल रात बलि का दिन है राघव। कल तू हमारा सम्राट बनेगा या हमारी खुराक बनेगा। आज छठी रात थी। छठी रात की शाम सूरज ऐसे डूबा मानो वे हमेशा के लिए बुझ गया हो। रुधिर जंगल में एक ऐसी खामोशी छा गई थी जो डराती नहीं बल्कि रूह को भी सुन कर देती थी। किले की दीवारें आज काली नहीं बल्कि गहरे बैंगनी रंग की दिखने लगी थी और उनमें से एक अजीब सी नीली रोशनी लगातार निकल रही थी। राघव अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और कांपते हुए हाथ बता रहे थे कि वे अपनी बर्दाश्त की आखिरी हद तक अब पहुंच चुका है। मिस्टर जोरावर को आज पहली बार अपने असली खौफनाक रूप में देखा। उसका वे जलता हुआ नकाब अब आधा पिघल चुका था और अंदर से एक ऐसी डरावनी शक्ल दिख रही थी जो इंसानी तो बिल्कुल नहीं थी बल्कि किसी पुराने समय के किसी दरिंदे जैसी लग रही थी। उसने राघव को जबरन उसी पाताल कक्ष के बीच बने गोल चबूतरे पे खड़ा कर दिया। चबूतरे के चारों ओर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी, जैसे कोई विशाल मकड़ी का जाला हो जो रूह को फंसाने के लिए बनाया गया है। आज रात, जोरावर की आवाज अब पूरी वेदी में किसी गर्जना की तरह गूंज उठी थी। आज रात ये पुरानी प्राचीन सम्राट जिसने हजारों सालों से सूरज नहीं देखा तुम्हारे शरीर में वापस लौटेगा। 6 बलि दी जा चुकी हैं। उनकी रूह ने इस सम्राट के अंगों को जीवित कर दिया है। अब तुम 7वीं रूह हो जो इसे अपनी चेतना देगी। राघव ने देखा कि चबूतरे के चारों ओर वही मांस के लोथड़े पड़े थे जिन्हें वे पहले दिन से देख रहा था, पर आज वे लोथड़े खुद ब खुद एक दूसरे से जुड़ रहे थे और धीरे धीरे कर एक शरीर का आकार ले रहे थे। तभी जोरावर ने राघव को आदेश दिया कि वे उस ताबूत के चारों ओर 7 फेरे ले। हर फेरे के साथ जोरावर ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी एक सबसे प्यारी याद इस वेदी में समा जाएगी। जब तुम 7वां फेरा पूरा करोगे, तुम अपना नाम, अपनी मां और अपना अस्तित्व भूल चुके होगे। तब तुम्हारा शरीर एक खाली बर्तन की तरह होगा जिसमें सम्राट प्रवेश करेंगे। राघव ने पहला फेरा लिया। अचानक उसके दिमाग से अपनी मां का मुस्कुराता हुआ चेहरा गायब हो गया। वह रोना चाहता था पर उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वह किसके लिए रो रहा है। तीसरे फेरे तक पहुंचते पहुंचते अपना गांव, अपना घर, अपनी गरीबी सब कुछ भूल गया। वे एक पुतले की तरह चल रहा था। तभी अचानक उसके हाथ में मौजूद वे पिशाच यंत्र तेजी से धड़कने लगा। वे यंत्र अब पीला नहीं बल्कि एक तेज बैंगनी रोशनी छोड़ रहा था। तभी राघव की धुंधली होती यादों में एक बिजली जैसी कौंधी। उसे याद आया कि जोरावर ने कहा था कि यंत्र रूहों को खोजने के लिए है, पर अब उसे समझ आया कि असल में रूहों को कैद करने और ऊर्जा देने का जरिया था।
जैसे ही राघव सातवें फेरे के लिए मुड़ा, उसने अपने गायब हुए साथी पंकज, सोहन, विमल की रूह को हवा में तैरते हुए देखा। वे सब तड़प रही थी। उनके चेहरे उस काले अंधेरे में फंसे थे जो ताबूत से निकल रहे थे। राघव ने अपनी बची हुई आखिरी शक्ति बटोरी और सातवां फेरा पूरा करने की बजाय उस पिशाच यंत्र को पूरी ताकत से बीच वेदी में दे मारा। एक भयानक धमाका हुआ। उस यंत्र से हजारों वोल्ट की रूहानी ऊर्जा बाहर निकली। वे सम्राट का साया जो राघव के शरीर में घुसने वाला था, दर्द से चीखा। पूरा किला किसी भूकंप की तरह हिलने लगा। जोरावर गुस्से में दहाड़ा और राघव की गर्दन पकड़ने के लिए झपटा, पर राघव अब उस गहरे से बाहर निकल चुका था। वे जानता था कि अब उसके पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। उसे उस शैतानी खेल को जड़ से खत्म करना होगा। सातवीं और आखिरी रात विनाश की रात थी। किले के आस्तीन पर अब किसी पत्थर की इमारत जैसा नहीं लग रहा था। वे एक विशाल, जीवित और खौफनाक जीव की तरह धड़क रहा था। आज इस किले की आखिरी रात थी। किले का अस्तित्व अब किसी पत्थर की इमारत जैसा नहीं रहा था। वे एक विशाल, जीवित और खौफनाक जीव की तरह धड़क रहा था। फर्श नर्म होकर मसल जीव की तरह राघव के पैरों को अपनी तरफ खींच रहा था और दीवारों से निकलने वाली नीली रोशनी अब धीरे धीरे अंधेरे में बदल चुकी थी। मिस्टर जोरावर अब पूरी तरह एक दैत्य बन चुका था। उसकी आंखों से खून रिस रहा था और जिसकी आवाजें हजारों नाग की चीख जैसी निकल रही थी। तुमने विधान तोड़ दिया राघव, जोरावर ने गरजना शुरू किया। उसका शरीर अब धुआं बनकर हवा में फैल रहा था। अब तुम्हें बलि नहीं बल्कि अंतहीन पीड़ा दी जाएगी। तुम्हारी रूह को 60 टुकड़ों में बांटकर इस किले की नींव में चुन दिया जाएगा। जैसे ही जोरावर ने अपना हाथ हवा में उठाया, पूरा पाताल कक्ष मलबे में बदलने लगा। वे प्राचीन सम्राट जो आधे अधूरे शरीर के साथ ताबूत से बाहर निकला था, वे एक बिना चेहरे वाले साई की तरह राघव की ओर बढ़ा। राघव लहूलुहान था, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि जलता हुआ प्रतिशोध था। उसने अपनी जेब से वे नीली मशाल निकाली जिसे उसने चौथी रात को मौत के सायों से बचाया था। उसे अचानक जोरावर की एक बात याद आई। ये मशाल रूह को रास्ता दिखाती है। राघव ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस मशाल को मुख्य वेदी के बीचों बीच गड़े हुए उस विशाल काले पत्थर पर दे मारा। जैसे ही नीली ज्वाला उस काले पत्थर से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे रुधिर जंगल को हिला के रख दिया। वे पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि उस पिशाच यंत्र का केंद्र था जो सदियों से रूहों को कैद किए हुए था। उस पत्थर के फटते ही हजारों की संख्या में सफेद रूह, पंकज, सोहन, विमल और न जाने उस जैसे कितने ही लोगों की रूह बिजली की तरह बाहर निकले। उन रूहों ने एक साथ काले साए और जोरावर को घेर लिया। जोरावर चीखा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नहीं नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। वे हजारों रूहें जिन्हें उसने सदियों से तड़पाया था, अब एक साथ मिलकर उसे वापस पाताल की ओर खींच रही थे। किले की दीवारें अब एक एक करके ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी थी। राघव ने देखा कि वे विशाल सम्राट का साया उस नीली अग्नि में जलकर अब पूरी तरह से राख हो गया है। तभी राघव को एक सफेद साया दिखा। विमल ने राघव की ओर हाथ बढ़ाया और उसे किले के गुप्त दरवाजे की ओर धक्का दिया। जा राघव, जिंदा रहकर हमारी कहानी दुनिया को बता। अगले ही पल एक कान फोड़ देने वाला विस्फोट हुआ। जब राघव ने अपनी आंख खोली तो वो शहर के बाहरी इलाके में एक खंडर के शमशान के पास पड़ा था। सूरज की पहली किरण उसकी आंखों पर पड़ रही थी। वहां ना कोई किला था, ना वे रुधिर जंगल। वहां बस पुराने पत्थरों का एक ढेर था जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि वहां कभी कोई महल रहा होगा। राघव ने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली।
वहां वही 7 लाख रुपए थे, पर जैसे ही उन्हें बाहर निकाला, वे ताजे नोट नहीं बल्कि पीपल के सूखे हुए पत्ते और इंसानी हड्डी बन गए थे। राघव की रूह कांप गई। उसने अपनी हथेली देखी। वहां पे विज्ञापन वाला शैतानी निशान अभी भी मौजूद था। उसमें से अभी भी वही नीली रोशनी हल्की हल्की चमक रही थी। राघव अपने गांव तो लौट आया, अपनी माँ के पास, लेकिन वे अब कभी सो नहीं पाया। जब भी वे आंखें बंद करता, उसे वही पीली रोशनी जमीन के नीचे दबे हुए अपने साथियों की आवाज सुनाई देती। उसे समझ आ गया था कि वे बच तो गया है, पर उसे अजीब नौकरी का अनुबंध कभी खत्म नहीं हो सकता। वे अब इस दुनिया का हिस्सा कम, उस परछाई वाली दुनिया का हिस्सा ज्यादा है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि एक दिन जब वे फिर से उसी शहर के बस स्टॉप पर बैठा था, तो उसने देखा एक युवा लड़का वही अखबार उठा रहा है, जिस पर फिर से वही विज्ञापन चमक रहा था। तो दोस्तों, ये थी राघव की 7 रातों की खौफनाक कहानी। क्या आपको लगता है कि राघव सच में बच पाएगा, या वे निशान उसे वापस बुलाएंगे? अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।